हम भारतीयों के लिए अगस्त का महीना बहुत स्पेशल रहता है क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इसी अगस्त के महीने में कई सारे त्यौहार जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ओणम और गणेश चतुर्थी आते हैं। लेकिन साल 1945 में यही अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 बजे आसमान बिल्कुल साफ था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और कुछ लोग अपने अपने काम पर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। कहने को तो इसका नाम लिटिल बॉय था, लेकिन असर इतना बड़ा कि 1.5 लाख लोग या तो तुरंत मर गए या अगले कुछ महीनों में वो मौत का शिकार हो गए। शहर एक पल में राख बन गया और यहाँ तक कि लोगों के चेहरे पहचानने जाने लायक नहीं थे। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि यूएस ने आखिर क्यों जापान और मेनली हिरोशिमा को ही टारगेट क्यों बनाया धमाके के लिए। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जापान सरेंडर करने को राजी नहीं था। भारी बमबारी होने के बाद भी यूएस मानता था कि अगर जापान में एटॉमिक बम गिराया जाए तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वहाँ के एम्परर हिरोहितो घुटनों पर आ जाए और सरेंडर कर दे। वैसे तो हिरोशिमा को टारगेट करने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे वहाँ का डेंस पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होना वॉर मटेरियल्स की। लेकिन मेन कारण जो माना जाता है वो है हिरोशिमा जापान का मेन मिलिट्री जोन, जहां गन्स एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर होते थे। यानी हिरोशिमा ही वो हेडक्वार्टर था जहां साउदर्न जापान की आर्मी को कमांड किया जाता था और लगभग 40,000 जवानों की गिनती उसको एक मेजर मिलिट्री हब भी बना देती है। एक और रीजन है वहां का अर्बन लेआउट। हिरोशिमा में 1945 से कभी भी इतनी भारी बमबारी नहीं हुई थी, कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ था जिससे हिरोशिमा को भारी नुकसान हुआ हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ का डेंस पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ के फ्लैट टेरेंस, जिसकी वजह से अमेरिका के मिलिट्री प्लानर्स बम से होने वाली घातक तबाही को साफ देख सकते थे। पियर हार्बर का बदला। 7 दिसंबर 1941 सुबह 8 बजे जब जापान ने यूएस नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया था जो पील हार्बर हवाई में मौजूद है। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया और जापान ने हमला इसलिए करा था ताकि जापान पैसिफिक और साउदर्न ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कर सके। ये तो ही हिरोशिमा की बात, पर कहानी खत्म नहीं होती है। 9 अगस्त 1945 अभी जापान अपने पहले अटैक के सदमे से बाहर नहीं निकला था और वहीं पहले बॉम्ब के अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद ही यूएस ने दूसरा फैटमैन नाम का बॉम्ब जापान पर दाग दिया। लेकिन इस बार हिरोशिमा पर नहीं बल्कि नागासाकी पर। पहले लिटिल बॉय था और अब फैटमैन। मतलब इतना तो साफ है कि ये पहले वाले बॉम्ब से कई गुना ज्यादा घातक था, पर इस बार इतने लोग मारे नहीं गए क्योंकि नागासाकी का ज्योग्राफिक पैटर्न ही कुछ ऐसा था। सवाल यह था कि अमेरिका ने जब पहले ही इतना आतंक मचा दिया था तो उसको दोबारा आतंक मचाने की क्या जरूरत थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका चाहता था कि जापान का एम्परर हिरोहितो सरेंडर कर दे, पर हिरोशिमा के इतने घातक अटैक के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया था और इसलिए यूएस ने फिर से अटैक किया। और इस बार सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी दिया कि अगर अब भी सरेंडर नहीं किया तो और ज्यादा तबाही मचाएंगे। यहाँ तक कि 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने भी जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। 15 अगस्त 1945 आखिरकार हिरोहितो ने रेडियो पर सरेंडर अनाउंस कर ही दिया और ये पहली बार था जब जापान के सिटीजन्स ने उसकी आवाज़ सुनी थी। दिन आता है 2 सितंबर 1945 जब जापान ने सरेंडर डॉक्यूमेंट्स को साइन किया और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। लेकिन हिरोशिमा सिर्फ एक नंबर नहीं, वहाँ हर राख के नीचे एक कहानी छुपी थी। कहानी एक छोटी सी लड़की की, सडाको सासाकी। वो सिर्फ 2 साल की थी जब बॉम्ब गिरा। बच तो गई लेकिन अंदरूनी जख्म, रेडिएशन का असर। 2 साल की उम्र में उसे कैंसर हो गया। उसने सुना था कि अगर कोई 1000 कागज के पंखी यानी ऑर्गेनिक क्रेन्स बनाए तो उसकी एक इच्छा पूरी होती है। सदाको ने 1000 क्रेन्स बनाना शुरू किया, लेकिन जिंदगी ने उसका इंतजार नहीं किया। वो मर गई अपने अधूरे सपने के साथ। आज भी हिरोशिमा के पीस पार्क में एक मूर्ति है जहाँ सदाको के हाथ में वो पंखी है और हर साल दुनिया भर के बच्चे उसके लिए क्रेन्स बेचते हैं। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं, वो एक चेतावनी थी, एक याद दिलाव है कि अगर इंसान चाहे तो एक पल में खुद अपना विनाश लिख सकता है। एक बॉम्ब गिरा और दुनिया बदल गई। बस हम ये ना भूल जाएं।